gone wrong. चलो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने वीबी थ्योरी पढ़ी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दैट वाज द थिंग वी हैव डिस्कस्ड, हिटलर एंड लंडन कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लोगों को हाउ द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस उसके बारे में उसने सिखाया था। दैट बॉन्डिंग इज बेसिकली द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। आज जो टॉपिक डिस्कस करना है बेटा, आज का टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट टॉपिक इज hybridization. Today's topic is hybridization. क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? अच्छे से सुनोगे, कॉन्सेप्ट सीखोगे क्या है हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। एज द नेम सजेस्ट बेटा, हाइब्रिड हम लोग कार्स में देखते हैं आजकल, हाइब्रिड कार्स आती हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू डिफरेंट थिंग्स, वी कॉल इट टू बी हाइब्रिड। सिमिलरली हाइब्रिडाइजेशन में भी वैसे ही होता है बेटा। बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली अ फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी बट डिफरेंट शेप्स। मतलब 2s ऑर्बिटल 2p के साथ इंटरमिक्स हो गया, 3s ऑर्बिटल 3p के साथ 3d के साथ इंटरमिक्स हो गया। बोलते हैं कि ऑर्बिटल्स की एनर्जी शुड ऑलमोस्ट बी सेम। एग्जैक्टली सेम नहीं होगी चलेगा, क्योंकि 3s और 3p की एनर्जी सेम नहीं होती एग्जैक्टली। ऑफबूज ने सिखाया था n+l वैल्यू के बेसिस पे आप एनर्जी डिसाइड करते हो। 3s और 3p की एनर्जी डिफरेंट होती है बट दे आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। तो बोलता है अगर एनर्जीज ऑलमोस्ट सेम वाले ऑर्बिटल्स बट डिफरेंट शेप्स वाले ऑर्बिटल्स को आप इंटरमिक्स करते हो तो जाके क्या बनते हैं? न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं। एंड दैट न्यू ऑर्बिटल्स वी कॉल इट टू बी द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उनको हम क्या नाम देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का। एंड द फिनोमिनन आई कॉल इट टू बी हाइब्रिडाइजेशन। बेटा एस की शेप ये होती थी बच्चा, पी की शेप ये होती है, और अगर s और p को इंटरमिक्स करूं या sp d को इंटरमिक्स करूं, किसी भी ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करूं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ ऐसी शेप का बनेगा, अ डंबल शेप हैविंग वन बिगर लूप एंड वन स्मॉलर लूप। तो जहां पर भी ऐसा ऑर्बिटल आप देखोगे, इसका मतलब वो क्या है बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस इज s ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल। So intermixing of atomic orbitals to get the new orbitals we call it to be hybridization, and the new orbitals formed are known as hybrid orbital having dumbbell shape with one smaller and one bigger loop. इस phenomenon को हम बोलते हैं hybridization. बात आती है सर हाइब्रिडाइजेशन हम सीख ही क्यों रहे हैं? What is the logic for the hybridization? What is the requirement for the hybridization? जैसे लेट से मैं BeCl2 का एग्जांपल लेता हूं बच्चा, ठीक है। अब BeCl2 में अगर आप चेक करोगे, या BeCl3 का ले लेता हूं, किसी का भी एग्जांपल ले लो, BeCl3 का ले लिया। BeCl3 में बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा 1s2 2s2 2p1, यस और नो? मतलब बोरोन के जो ऑर्बिटल्स क्लोरीन के साथ बॉन्ड करेंगे, शायद से वो ये ऑर्बिटल्स हैं बेटा, आउटर मोस्ट वाले ही ऑर्बिटल्स बॉन्ड करते हैं। वहां पे क्या है? एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल होंगे, जिसमें से एक ही p में बॉन्ड होगी, एक ही p में इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन फिल करना है। वैसे तो 3 p होते हैं ना, px py pz, उसमें से एक में ही इलेक्ट्रॉन है। बट बेटा s और p की शेप सेम होती है क्या? अब जब 3 क्लोरीन्स को आके बोरोन के साथ अटैच करना है तो द क्वेश्चन कम्स ओवर हियर कि कौन सा क्लोरीन s के साथ बॉन्ड करेगा और कौन सा क्लोरीन p के साथ बॉन्ड करेगा। देयर इज अ हाई कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट। और दोनों की एनर्जीज भी डिफरेंट है, 2s और 2p की एनर्जी एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो इस कंफ्यूजन को, इस डायलेमा को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? वी केम ओवर टू द हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट कि हम क्या करते हैं, इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करते हैं दोनों को, और नए ऑर्बिटल फॉर्म कर देते हैं हाइब्रिड। अब कोई भी क्लोरीन किसी भी हाइब्रिड के साथ आके बॉन्ड बनाए, सारे हाइब्रिड की एनर्जी सेम है, सारे हाइब्रिड की शेप सेम है, दैट डायलेमा इज बीइंग सॉर्टेड। बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बन गई, काम खत्म। हमें यही शो करना हाइब्रिडाइजेशन में।
जब हम मिक्स करेंगे, जितने ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड बनेंगे। मतलब अगर मैंने एक s और एक p इंटरमिक्स किया होता, लेट्स से, क्या टाइम हो रहा है समर्थ? यार कितनी लेट, 4:30 बज रहे हैं। अगर हम एक s और एक p ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे तो 2 हाइब्रिड बनेंगे। अगर 3 इंटरमिक्स करेंगे तो 3 हाइब्रिड बनेंगे। द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट आर अंडरगोइंग इंटरमिक्सिंग वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल सो फॉर्म्ड। तो मुझे जितने हाइब्रिड चाहिए होंगे उतने ही मैं एटॉमिक को इंटरमिक्स करूंगा और उतने हाइब्रिड ऑब्टेन करके बॉन्ड बना दूंगा। दैट इज माय मोटो। वो अभी सब डिस्कस करेंगे जब हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तब बताऊंगा कि कैसे हम सिंगल काम करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो अभी सब डिस्कस करेंगे। पहले हाइब्रिडाइजेशन फिनोमिनन होता क्या है और क्यों रिक्वायरमेंट में आया, उसकी बात करी मैंने आपसे। इज दिस क्लियर? पक्का? लिखो पहले एक जल्दी से डेफिनेशन लिखो। इट इज द फिनोमिनन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हेडिंग डाल के राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इट। इट इज द फिनोमिनन ऑफ intermixing of, it is the phenomenon of intermixing of atomic orbitals of almost, it is the phenomenon of intermixing of atomic orbitals of almost same energies, of almost same energies and different shapes, of almost same energies and different shapes to obtain the new orbitals, to obtain the new orbitals of same energy and same shape, of same energy and same shape. Next line लिख लो, the new orbitals so formed, the new orbitals so formed are known as hybrid orbitals, are known as hybrid orbitals having dumbbell shape, with one smaller, having dumbbell shape with one smaller and one bigger loop, with one smaller and one bigger loop. ठीक है बेटा? Having one smaller and one bigger loop. अब ध्यान से सुनोगे, अब यहाँ पे अब मैं कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ कि होता क्या है। पहली बात बेटा, हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है बच्चा? सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है। जैसे यहाँ पे BeCl2 था तो सेंट्रल एटम कौन है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। जैसे यहाँ पे BCl3 था, सेंट्रल एटम कौन है? B, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो जो भी सेंट्रल एटम होएगा दैट वुड बी अंडरगोइंग द हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या इन्वॉल्व है? ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है। तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, फुली फिल्ड ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डन। किसी भी ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर सकते हो, एम्प्टी को, हाफ फिल्ड को, फुली फिल्ड को। दैट डिपेंड्स ओवरऑल ऑन माय रिक्वायरमेंट कि मुझे कितने हाइब्रिड चाहिए। द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग इंटरमिक्सिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सो फॉर्म्ड। अगर मुझे हाइब्रिड में 4 चाहिए तो मुझे इंटरमिक्स 4 करने पड़ेंगे, तब जाके मुझे 4 हाइब्रिड मिलने वाले हैं। तो वो तो मेरे ऊपर होएगा ना बेटा, मुझे चाहिए कितने। जितने मुझे हाइब्रिड चाहिए होंगे उतने मैं एटॉमिक इंटरमिक्स करूंगा एंड आई वुड गेट द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्रॉम दैट। पक्का? सो स्टार्टिंग विद इट, अगर फॉर एग्जांपल एक S ये रहा और एक P इंटरमिक्स किया आपने, ये एक S है बेटा और एक P, कितने हाइब्रिड बनने चाहिए बेटा? तो और दोनों की शेप सेम होगी। आई वुड शो इट लाइक दिस, वन ऑफ द हाइब्रिड,
सेकेंड हाइब्रिड। तो एक S एक P इंटरमिक्स करके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगी, उस हाइब्रिडाइजेशन को हम नाम देंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि एक S और एक P इंटरमिक्स हो रहा था तो हाइब्रिडाइजेशन नेम वुड बी sp हाइब्रिडाइजेशन। इसी को हम लीनियर हाइब्रिडाइजेशन या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन का भी नाम देते। अगर बेटा तीन मैंने इंटरमिक्स किए, एक S और दो P, कुछ ऐसा, तो कितने इंटरमिक्स हो रहे हैं बच्चा? 3। तो 3 हाइब्रिड बनेंगे हमारे पास। ठीक है, एंड द हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक S और दो P इंटरमिक्स कर रहे थे बच्चा। सिमिलरली अगर मैंने एक S और 3 P इंटरमिक्स कर दिए, ये S और दीज आर P, तो 4 इंटरमिक्स करें तो 4 हाइब्रिड बनेंगे बेटा। This would be sp3 hybridization. So the number of atomic orbitals that you would be intermixing would be equal to the number of hybrid orbitals so formed. sp और sp2 की अरेंजमेंट अलग होएगा, ऑर्बिटल्स की शेप सबकी सेम होगी, चाहे वो sp हो, sp2 हो, sp3 हो, sp3d हो, sp3d2 हो, कोई भी हो। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की शेप सबकी सेम है, चाहे वो किसी को भी इंटरमिक्स करके बन रहे हो, एक S और एक P, एक S और दो P, एक S और तीन P, एक S 3P, एक D, किसी को भी इंटरमिक्स करके बने, सबकी शेप यही आएगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। एक S जब दो P को देगा, हमने क्या ऐसा बोला कि बेटा इन दोनों को मिक्स करके शेप, यहां से कुछ सर्कल इधर आएगा, इधर से यहां पे जाएगा, कुछ ऐसा सीखा? जो नए ऑर्बिटल फॉर्म्ड हो रहे हैं उसका बोला। हाँ, ये हम जरूर से बोल सकते हैं, इस वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में 50-50% sp करेक्ट होएगा, दिस वी कैन से। इन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में s करेक्टर 33.3% होएगा, p करेक्टर 66.6% होएगा, यहां पे s करेक्टर 25% होएगा, p करेक्टर 75% होएगा, दैट वी कैन से। बट शेप्स ऑफ ऑल ऑफ देम वुड बी सेम, शेप्स अलग नहीं होंगी। एम आई क्लियर? पक्का? हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है दैट इज क्लियर टू अस, तब मैं एग्जांपल्स कराना स्टार्ट कर सकता हूं कि क्या होता है, कैसे करते हैं। एटम तो है ही नहीं, ऑर्बिटल्स हैं, ब्रेकडाउन होके नहीं फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ, उसके फ्यूजन से नया ऑर्बिटल बनता है। चले, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आ जाओ एग्जांपल्स के साथ। So let's say for example they have given me that show the hybridization in BeCl2 molecule. BeCl2 molecule में hybridization show करनी है, तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट काम क्या करना होगा? वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन पेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, जो VSEPR से हमने सीखा था। इलेक्ट्रॉन पेयर वुड बी हाफ ऑफ -C+A इज इक्वल टू हाफ ऑफ V वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेरिलियम के पास, मोनोवेलेंट्स कम्स आउट टू बी। बेटा जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे उसके बेसिस पे हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे उतने हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 2, मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। तो क्या कह सकता हूं, एक S और एक P को इंटरमिक्स करके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे, क्योंकि S मेरे पास एक ही होता है, P मेरे पास 3 होते हैं, D मेरे पास
तो हाइब्रिडाइजेशन वुड आइदर बी sp और sp2 और sp3 और sp3d और sp3d2, क्योंकि p3 के बाद और p नहीं आ सकते, उसके बाद कौन आएगा, d आएगा उसके बाद। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, तो हमें पता लग गया 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो मतलब माय हाइब्रिडाइजेशन वुड श्योरली बी। किसी को इसमें डाउट है सर ये आपको कैसे पता चला, क्या sp हाइब्रिडाइजेशन? पक्का? ठीक है। नाउ कॉन्फ़िगरेशन फॉर बेरिलियम। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चा? 1s2। क्या मैं 2p0 भी लिख लूं साथ में? p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता बट p अवेलेबल तो होगा, क्योंकि p सबशेल स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकेंड शेल। खाली p लिख दिया मैंने, p0, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट मुझे होगी, जरूरत होगी, क्योंकि मैंने हाइब्रिडाइजेशन क्या लिया है, sp। तुषार इधर बेटा, वहां नहीं देखना है, ठीक। अब वैलेंस शेल ऑफ बेरिलियम इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है बेटा जैसा वो नेचर में एग्जिस्ट करता है उस स्टेट में हम बात कर रहे हैं। वैलेंस शेल कौन सा है इसका? सेकेंड शेल, दैट इज 2s एंड 2p। तो ये रहा मेरे बच्चा 2s और ये रहा इसका 2p। 2s में 1 2 और 2p एम्प्टी है बेटा, आया ना? अब बेटा क्या बेरिलियम को क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड्स बनानी है? एक बेरिलियम को दोनों क्लोरीन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनानी है, 2 बॉन्ड्स बनानी है। उसके लिए 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अगर इसके पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे तभी तो क्लोरीन अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लाएगा, इसमें बॉन्ड करेगा और दोनों के बीच में क्या बन जाएगी, बॉन्ड बन जाएगी। तो मतलब कैन आई से दैट इस फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स को मुझे क्या करना है, हाफ फिल्ड काम करना है। अगर ये हाफ फिल्ड हो गया, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन में आगे अगर शिफ्ट करा देता हूं एक्साइट करा के, तो क्या हो जाएगा, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन और p में भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। और उन दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में क्लोरीन आके अपना इलेक्ट्रॉन देगा और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगी, बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में। हाँ या ना? तो what we need to do, we need to excite this electron। तो अब हम क्या करेंगे, वैलेंस शेल ऑफ बेरिलियम इन EST, EST इज द बच्चा एक्साइटेड स्टेट। उसमें क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन वुड बी शिफ्टेड फ्रॉम हियर टू हियर। तो व्हाट वुड हैपन, 1 1 2s 2p। तो एक s और एक p इंटरमिक्स करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल जाएगी हमें। इतनी बात समझ में आ गई? यहां से यहां तक डाउट है? बोल बेटा। बेटा वैलेंस शेल फर्स्ट वाला होना चाहिए, मैंने लिखा तो है बच्चा वैलेंस शेल। तू बोल बेटा। क्यों शिफ्ट करा रहे हैं बेटा? आपको मुझे फॉर एग्जांपल बॉन्ड बनानी है, आप पहले से ही स्टेबल हो, आपका ऑर्बिटल फिल्ड है, आपकी और मेरी बीच में बॉन्ड कब बनेगी, व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन यू वुड बी हैविंग, 1 इलेक्ट्रॉन आई वुड बी ब्रिंगिंग एंड वी बोथ वुड बॉन्ड टुगेदर। अगर बच्चे यहाँ पे पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना पाएगा? क्योंकि एक ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी होती है और 2 तो पहले से ही है। बॉन्ड बनाने के लिए एक मेरा होगा एक आपका इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो बॉन्ड बनेगी। तो मैंने इसको इसलिए क्या किया, एक्साइट किया, ताकि क्लोरीन आए, अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा क्लोरीन और दोनों के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। हो गया मेरा काम। क्लियर? अब इधर 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 एवरीवन छोड़ दो, अब पहले यहां समझ लो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। हम लोगों ने VSEPR में सीखा था 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करने का तरीका क्या होता है, पक्का? तो यहां पे वही सेम चीज को जो हम नॉर्मल लाइंस से बॉन्ड दिखाते थे यहां पे ऑर्बिटल्स के थ्रू दिखाएंगे। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन एंड VSEPR। तो बेरिलियम के पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, विच आई कैन अरेंज इट लाइक दिस।
आपको VSEPR के कॉन्सेप्ट से ही अरेंज करना है, तो एक मैं ऐसे अरेंज कर रहा हूं, इधर देख लो, फिर नोट डाउन करना। एक हुआ बेरिलियम का, और इसके 180 डिग्री एंगल डिफरेंस पे दूसरा बनेगा। ये मैंने अभी बेरिलियम दिखाया, किसी को डाउट है बेरिलियम में कि क्या दिखाया तो वी कैन डिस्कस। अभी तक कोई क्लोरीन नहीं आया, बोलो बेटा। दोनों बेरिलियम में एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में दोनों के। कोई दिक्कत किसी को? डाउट है? नहीं है डाउट या? अब दो क्लोरीन आएंगे बेटा, एक इस डायरेक्शन से आएगा क्लोरीन और एक इस डायरेक्शन से। क्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है ये। कौन सा ऑर्बिटल है क्लोरीन के पास बेटा? पी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? डम्बेल शेप। ये देखो, यहां से एक क्लोरीन आ रहा है और यहां से एक क्लोरीन आ रहा है। बन गई हाइब्रिडाइजेशन इन BeCl2 मॉलिक्यूल। और ये जो ओवरलैपिंग है, इस ओवरलैपिंग में क्या है? एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, दूसरा Cl का इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, दूसरा Cl का इलेक्ट्रॉन। दिस ओवरलैपिंग ओनली सिग्निफाइज द बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी को तो बॉन्ड फॉर्मेशन का नाम देते थे हम। VSEPR भी तो यही सीखा था, बस इसको ऑर्बिटल्स के थ्रू दिखा दी सब चीज। एम आई क्लियर विद दिस? वही तो है बेटा, और क्या है? बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में दोनों बॉन्ड्स बन रही है, ठीक है? हाँ जी। कैसे ले सकता था? बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 होते हैं। तो अगर 2p1 लेता तो 5 हो जाते हैं। अपनी मर्जी से ले सकते हैं कैसा? अपनी मर्जी से 0 जरूर ले सकता हूं, तो मैंने ले लिया 0। बहुत बेसिक बताया है, अगर कोई डाउट है पूछ लो अभी। आगे जाते जाते और कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ने वाला है। हाँ बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जितने, हाँ जितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स आएंगे। और दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन हमने देख ली। sp मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp2 होता तो 3 बनते, sp3 होता तो 4 बनते, sp3d होता तो 5 बनते, लाइक दैट। p मेरे बच्चा, ये तो सेकेंड चैप्टर में पढ़ के आए। px py pz -1 0 +1 याद है ml की वैल्यू। अब ये फिर से चलना है तो बता, वहां चलते हैं वापसी से क्वांटम नंबर्स पे। हाँ समझ में आया? अच्छे से पक्का बता दे। क्लियर? लवन्या, आदित्य, पक्का? जल्दी से नोट डाउन करो और फिर आगे चलते हैं। लेट्स कम ओवर टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ध्यान दोगे अच्छे से? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे साथ। बेटा किसी को बताया था? किसी को बताया था कि सर मैं लेट आऊंगा, या मैम को वहां पे इन्फॉर्म किया हो? सर पता ही नहीं था कि इतना लेट हो जाएगा। बेटा वहां से भी कॉल हो जाता है यार। हम ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे कॉल की अवेलेबिलिटी हर जगह होती है। बेटा आइडिया के गाने इसके आगे देखना है। चलो BCl3 ध्यान से देखोगे। अब BCl3 का एग्जाम्पल अच्छे से। सबसे पहला काम क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालो बच्चे। ये लो, हाफ ऑफ V + m - C + A, which would be half of V is the valence electrons, that would be 3 + 3 comes out to be 3 electron pair, and for 3 electron pair the hybridization should be होनी चाहिए यही sp2, सॉरी sp2, ठीक। अब वैलेंस शेल ऑफ बोरोन, या सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
बोरोन की क्या होती है बेटा 1s2 2s2 वैलेंस शेल ऑफ बोरोन इन ग्राउंड स्टेट बेटा GST दैट इज ग्राउंड स्टेट, so it is 2s और 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा और 2p में। अब मुझे ये बताओ बोरोन को क्लोरीन के साथ कितनी बॉन्ड्स बनानी है, तो मतलब वी शुड बी हैविंग विद द 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जिसमें एक s और 2 p होने चाहिए, क्योंकि हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या ली हुई है sp2। एक s 2 p, क्या अभी आपके पास हाफ फिल्ड है एक s और 2 p, क्या करना पड़ेगा कर देते हैं एक्साइट, तो इसको एक्साइट करके यहां से यहां पे लाना पड़ेगा, तो वैलेंस शेल ऑफ बोरोन इन एक्साइटेड स्टेट बेटा दैट वुड बी 2s 2p, 2s में 1 1 1, तो ये तीनों आपस में इंटरमिक्स होंगे एंड द हाइब्रिडाइजेशन वुड बी, हाँ या ना बेटा। अब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करने का वे क्या था ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर ध्यान से देखोगे इधर एवरीवन समझ लो, फिर बोलोगे सर कैसे बनाए कैसे ना बनाए। ये देखो दिस इज वन ऑफ द क्लोरीन सॉरी बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल, बोरोन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस इज अनदर एंड दिस इज थर्ड। ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लिए हमने किसके बच्चा बोरोन के, ठीक है। अब इन तीनों पे कौन आके बॉन्ड बनाने वाला है क्लोरीन आके, और क्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है p ऑर्बिटल जिसकी शेप क्या होती है डम्बेल। दिस इज वन क्लोरीन, दिस इज अनदर क्लोरीन, this is third chlorine, Cl Cl Cl, and over here we can show the pair of electron in the overlapped portion. This is hybridization in BCl3 molecule, ठीक है। जल्दी से go for it, आगे चलेंगे, ठीक है गोलू। हाँ जी बच्चा देखो इधर, नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द CH4। फर्स्ट थिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट इज हाफ ऑफ P plus M minus C plus A, which would be half of 4 plus 4 comes out to be, which says that the hybridization should have been sp3, ठीक है। आते हैं कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या होती है 1s2 2s2 2p 2, वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, दिस इज 2s एंड 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा और 2p में भी। अब मुझे जल्दी से बताओ कि कार्बन को हाइड्रोजन के साथ कितनी बॉन्ड्स बनानी है 4। क्या आपके पास अभी 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो वी हैव टू मेक द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, तो क्या करना पड़ेगा एक्साइट, तो इसे एक्साइट करके क्या करोगे ओवर हियर इट वुड कम, सो वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट which would be 2s or 2p 1 1 1 1, 2s 2p intermix हुए, it gives the yes or no बेटा। और बच्चा 4 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने का वे क्या होता है हमारे पास, आई थिंक टेट्राहेड्रल। सो स्टार्ट करते हैं टेट्राहेड्रली अरेंज करना कैसे, ये देखो दिस इज वन, इधर 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 एवरीवन, दिस इज अनदर,
this is the third one, and in between this would be the fourth one. बीच में स्मॉलर बनेगा क्योंकि वो बैक साइड वाला ऑर्बिटल होता है, तो फ्रंट से जब बैक साइड वाले को देखोगे तो इट वुड लुक लाइक टू बी स्मॉलर। और हाइड्रोजन के पास एस सब शेल होता है, एक एस, दूसरा एस, थर्ड एस एंड फोर्थ एस। एच 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 एंड सी। आप जनरली दिखाना चाहो वी कैन शो द डॉट्स ऑल्सो। डॉट्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। आप एरो ना दिखाना चाहो तो यू कैन शो द डॉट्स एज वेल लाइक दिस। दैट्स इट। दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 मॉलिक्यूल। थोड़ा सा बड़ा बना लेगा तो ज्यादा अच्छे से तुझे भी समझ में आएगा जब पढ़ेगा तो। मैं मानता हूं तेरे पास रजिस्टर नहीं है, खत्म हो रहा है तेरा रजिस्टर, तो वही तो दिखाना है भयानक सा ही। जल्दी। बेटा जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक बात होती है तो हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वाला डायग्राम दिखाते हैं, बट इसके बाद जब आगे बात चली जाती है sp3d आ गया या sp3d2 आ गया तो ये वाला शेप ना दिखा के, हाइब्रिड ऑर्बिटल ना दिखा के हम नॉर्मल VSEPR वाली शेप दिखा देते हैं सर। जैसे सी, एक एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल PCl5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हाफ ऑफ V plus M minus C plus A, which would come out to be half of 5 plus, that is, which comes out to be, किसी को डाउट इसमें? पक्का? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉस्फोरस की बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 3d 0। थर्ड शेल से डी सब शेल आ जाता है ना, तो 3d 0 ले लिया हमने उसको। नाउ वैलेंस शेल ऑफ फॉस्फोरस इन ग्राउंड स्टेट। फॉस्फोरस के पास कौन सा है वैलेंस शेल बेटा? ये 3s, 3p, 3d। थर्ड शेल इज द वैलेंस शेल फॉर इट। वैलेंस शेल होता है जो आउटर मोस्ट शेल होता है बच्चा, ठीक है। 3s, 3p, 3d। तो बेटा वी आर हैविंग विद 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द 3s, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द 3p, और 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3d में इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? हमें sp3d चाहिए, मतलब एक s, 3p, एक d हाफ फिल्ड चाहिए। क्या भी है? क्या कराना पड़ेगा? एक्साइट। So this electron would be excited from here to d subshell over here. So valence shell of phosphorus in excited state, which would be 3s, 3p and 3d. This thing beta, ठीक है। तो ये सारे अब इंटरमिक्स होंगे एंड द हाइब्रिडाइजेशन वुड कम आउट टू बी sp3d। आ गई sp3d। अब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर को अरेंज करने का तरीका क्या होता था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सो आई वुड नॉट बी शोइंग द होल स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, आई वुड शो इट दिस वे। दैट्स इट। It's recommended to us that if the hybridization is till sp3, we have to show the hybrid orbitals, but sp3 से आगे जैसे ही d पे आ जाते हैं, d2 हुआ, d हुआ, d3 हुआ, we would show it by the normal shape structures. We need not to show the hybrid orbitals. ऐसा नहीं है वो हम बना नहीं सकते, बना सकते हैं, बट वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इससे। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो it would be somewhat like this. ये बन गए 5 ऑर्बिटल्स। अब इनमें सब में क्या आएगा? एक एक क्लोरीन आ जाएगा।
दिस वे आई कुड हैव शोन। आप दिखाना चाहो वी कैन गो फॉर दैट, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, तो हम क्यों जाएं? ज्यादा इजी वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, खत्म। क्लियर? अच्छे से जल्दी से करो। नहीं बेटा बना नहीं पाएगा तो उसको छोड़ते हैं, तो जानता नहीं है, बना ले फिर। जल्दी से ड्रॉ इट फास्ट। फिर अब हम लोन पेयर वाले एग्जाम्पल पे चलेंगे, हाउ द लोन पेयर एग्जाम्पल्स आर बीइंग डन। ठीक है, सो अभी तक जो भी एग्जाम्पल्स किए बेटा आपने देखा होगा, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर की बात नहीं आई। अब जो मैं आपको एग्जाम्पल्स कराने जा रहा हूं, देयर वुड बी द लोन पेयर्स एसोसिएटेड विद दैट एज वेल। तो गोइंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट्स से वी आर गोइंग फॉर NH3। ध्यान से देखोगे सब अच्छे से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज हाफ ऑफ N के बेटा 5 प्लस 3 कम्स आउट टू बी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और बेटा N को H के साथ कितनी बॉन्ड्स बनानी है? कैन आई से आउट ऑफ दीज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आर BP एंड 1 इज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की हाइब्रिडाइजेशन इज, वो अभी भी sp3 ही होगी। बट बेटा अब सिंस 3 बॉन्ड्स बनानी है तो वी शुड बी हैविंग विद द 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। मुझे 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की जरूरत नहीं है। आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं नाइट्रोजन की लिखूं तो 1s2 2s2 2p3। वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राउंड स्टेट 2s 2p, 2s में बेटा एंड 2p में। अब अगर मैं चेक करूं यहां पे तो मुझे दिख रहा है शायद मुझे एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत ही नहीं है। सर क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे 3 बॉन्ड्स बनानी है, 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए, 3 है मेरे पास अभी। ये वाला जो ऑर्बिटल होएगा ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल हो जाएगा और ये तीनों क्या कर लेंगे? बॉन्ड्स बना लेंगे। तो ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होके हमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 देंगे। टोटल 4 ऑर्बिटल्स, अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल, बट उसमें से 3 में बॉन्ड बनेगी और एक में लोन पेयर आएगा, कुछ ऐसे। यहां पे लोन पेयर बेटा और इधर 3 में बॉन्ड्स बना दो। दिस इज हाइब्रिडाइजेशन इन NH3। जो अभी आपने पीछे एग्जांपल्स करे उसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज ऑफ द लोन पेयर, क्योंकि बॉन्ड पेयर वाले सारे टीचर्स को पता है यू कैन डू इजीली, बट लोन पेयर वन इज द इंपॉर्टेंट वन। इससे भी इंपॉर्टेंट आगे आती है चीज, दैट इज डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर। ये तो सब अभी सिंगल बॉन्ड वाले कर रहे हो, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड की कोई बात आपने नहीं करी, बट पाई बॉन्ड भी है हमारे पास। डिपेंड करता है यार स्कूल्स पे। टेंथ में तो प्रैक्टिकल नहीं होता ना, वो तो इंटरनल होते हैं। 12th में प्रैक्टिकल होता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर कम्स ओवर देयर, इसलिए। हो गया बेटा? चलो आगे एक और एग्जाम्पल वो आपके लिए छोड़ूंगा, बस बता रहा हूं। ये देखो H2O की बात कर रहे हैं, इधर एक बार देख लो इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे बच्चा, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन वुड बी अगेन बी sp3। अगर मैं वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन दिखाऊं
2s 2p 2s में 2 और 2p में 4. दिस इज 2s, दिस इज 2p. बेटा आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर शायद से 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे. क्या मुझे एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत है? पहले से ही 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं जिसमें मैं बॉन्ड्स बना सकता हूं. सेम ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, एग्जैक्टली सब चीज सेम. इसको H को यहां से हटा दो बस. दिस H शुड बी रिमूव्ड. ऐसे एम्प्टी रह जाएगा, यहां पे लोन पेयर रह जाएगा और इन दोनों में बॉन्ड्स बन जाएगी. एवरीथिंग वुड आइडेंटिकल एज इन NH3. समझ गए अच्छे से? पक्का? चलो तो लिख के रख लो H2O और स्पेस छोड़ दो उसके लिए, आपके लिए है ये. मैं आगे चलूंगा, डबल बॉन्ड का एग्जांपल कराऊंगा मैं आपको. चलो नाउ एवरीवन ओवर हियर, किसी को कुछ नहीं लिखना, सब यहां पे. दीज 2 एग्जांपल्स, इथीन एंड इथाइन, टीचर्स वुड, if they would be giving the hybridization question, the first choice would be these 2 examples, and hybridization directly comes for 3 marker. इसलिए ध्यान से. Let's say they have given us that show the hybridization in ethene molecule, C2H4. If I can show the structure, I can show it like this. और अगर थोड़ा सा इसको मैं bifurcate करना चाहूं तो I can show it like this also. Yes or no? Yes or no? ठीक है. अब बेटा जैसे हमने इलेक्ट्रॉन पेयर का फॉर्मूला लगा के वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड आउट करे थे, वो फॉर्मूला यूज होता है सिंगल मोनोवेलेंट के लिए, मतलब जिसमें एक सेंट्रल एटम हो उसके लिए वो फॉर्मूला यूज होता है. मल्टीपल सेंट्रल एटम्स के लिए वी कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला. मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 सेंट्रल एटम है, इफ यू विल सी 2 कार्बन एटम सेंट्रल है ना, उन्हीं के थ्रू बॉन्ड्स बन रही है सबसे, तो मतलब वी कैन नॉट यूज दैट फॉर्मूला ओवर हियर. कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करने का तरीका, अगर कार्बन के अराउंड सारी सिंगल बॉन्ड्स हैं बेटा, फ्रॉम ऑल 4 साइड्स वी आर हैविंग विद द सिंगल बॉन्ड्स, देन दैट कार्बन वुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड. अगर कार्बन के अराउंड एक भी डबल बॉन्ड होती है लाइक दिस, then that would be sp2 hybridized. If कार्बन के अराउंड एक भी ट्रिपल बॉन्ड होती है then that would be sp hybridized. और कार्बन के अराउंड अगर दोनों साइड से डबल बॉन्ड होती है तो that also would be sp hybridized. ये फिक्स्ड है कार्बन के लिए खाली, और किसी के लिए नहीं. कार्बन के अराउंड सारी सिंगल बॉन्ड्स sp3, एक भी डबल बॉन्ड sp2, एक भी ट्रिपल बॉन्ड sp. याद रहेगी इतनी बात, कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना, कुछ नहीं. शायद से दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे, लिख लेते हैं. चल दूं आगे, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ कम्स द केस दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन. क्या होती है बेटा? 1s2 2s2 2p. अगर मैं चेक करूं तो एक कार्बन को कितनी, पहली बात, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड इज नॉट इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन. मतलब पाई बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती. हाइब्रिडाइजेशन इज ओनली एंड ओनली फॉर द सिग्मा बॉन्ड. सर फिर पाई बॉन्ड कैसे दिखाएंगे? अभी डिस्कस करेंगे कैसे दिखाएंगे, बट पाई बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है. आते हैं. अब मेरे को अगर चेक करना है बेटा, इस कार्बन को देख लो या यहां देख लो, किसी भी दोनों में से किसी भी कार्बन को देखो, अगर एक कार्बन को कितनी सिग्मा बॉन्ड्स बनानी है, कोई बताएगा? दिख रही है 3 बेटा. 2 तो हाइड्रोजन्स के साथ ही हैं बच्चे, और एक जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होगी एक पाई होगी, तो 3 नहीं हो गई सिग्मा बॉन्ड्स. लवन्या मेरे बच्चा, ये 2 सिग्मा हो गई. और डबल बॉन्ड में से हमने क्या सीखा था? फर्स्ट बॉन्ड इज द सिग्मा एंड द सेकेंड एंड थर्ड बॉन्ड इज द पाई. तो कैन आई से ओवर हियर देयर वुड बी 3 सिग्मा एंड 1 पाई ऑफ 1 कार्बन एटम. सिमिलरली द केस विद द अदर कार्बन एटम. हाँ या ना? मतलब वी नीड टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स. अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनानी है तो 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए.
और एक कार्बन के लिए 3 सिग्मा बॉन्ड बनानी है तो 2 के लिए कितनी बनेंगी? 6 है या ना? वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट, टू एस 2p, 2s में बेटा ये काम है। आपको क्या चाहिए बच्चे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए? sp2। क्या sp2 वाले ऑर्बिटल जो है, एक s और 2p ऑर्बिटल, आर दे हाफ फिल्ड? करना पड़ेगा, तो मतलब यू नीड टू गो फॉर द एक्साइटेड स्टेट। लेट्स गो फॉर इट। इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के यहां पे करते हैं। वैलेंस शेल ऑफ कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट, 2s 2p। कोई दिक्कत? बोलो बेटा। अब इसमें से एक s और 2p इंटरमिक्स करेंगे एंड दे वुड बी फॉर्मिंग, यस और नो? और मेरे बच्चा जो दूसरा वाला आपके पास s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल बचा, ये वाला, दिस वुड बी फॉर्मिंग द पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड बनाएगा, बट सिंस पाई बॉन्ड के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं करनी, उसको मैंने कंबाइन नहीं किया, इसलिए। समझ गए बात? पक्का? एक कार्बन के कितने ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स? 2 के कितने हो जाएंगे और कितने हाइब्रिड बनेंगे? फिर से पूछता हूं एक बार, एक कार्बन के कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं? 2 के कितने होंगे और कितने हाइब्रिड बनेंगे? क्योंकि जितने एटॉमिक इंटरमिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड बनते हैं ना मेरे बेटा। पक्का? आओ अब ध्यान से सब देखेंगे, इधर सब चीज छोड़ दो, इधर ध्यान दे लो प्लीज, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन होती ही होती है, इसलिए ध्यान से। सबसे पहले मैं कौन सी सिग्मा बॉन्ड बना रहा हूं? कार्बन कार्बन के बीच वाली। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, एक कार्बन का एक, दूसरे कार्बन का दूसरा, और दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगे। कैसे सर? ये देखो अच्छे से, इधर एवरीवन, एक कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरे कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों ने ओवरलैप कर लिया, ये वाली बॉन्ड बन गई CC वाली। अब कौन सी बनानी है? CH वाली। आ जाओ, एक ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल और फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसी को दिक्कत? सर ये क्या किया आपने? अब इन चारों में हाइड्रोजन्स आएंगे, ले आते हैं हाइड्रोजन्स को। ये एक हाइड्रोजन, another हाइड्रोजन, another हाइड्रोजन एंड वन मोर हाइड्रोजन। जितने सिग्मा बॉन्ड्स हमें चाहिए थी बना ली हमने सारी। तो दिस स्ट्रक्चर इज फॉर ओनली सिग्मा बॉन्ड, दिस इज ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड। अब आती है पाई बॉन्ड की बात। ये सिग्मा थी, अब पाई, पाई क्या होती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिसमें क्या ऑर्बिटल यूज होना है? दिस p ऑर्बिटल, इस कार्बन का एक p ऑर्बिटल, ये रहा दूसरा p ऑर्बिटल। मैंने इन दोनों को ओवरलैप दिखाया नहीं क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स लगता वो देखने में। हम उसकी जगह क्या दिखा देंगे? ऐसे दिखा देंगे, इसका मतलब एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं। एंड दिस आई कॉल इट टू बी ओनली पाई बॉन्ड। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया ओनली सिग्मा बॉन्ड का, दूसरा बनाया ओनली पाई बॉन्ड का। अब इन दोनों को क्या करना है आपको? मर्ज करना है। थर्ड स्ट्रक्चर बनेगा मर्ज करके। मैं वो नहीं बना रहा, मैं इसी में बना के दिखा रहा हूं, आप सेपरेटली दिखाओगे। पहले ये बनाओगे, फिर वो बनाओगे, फिर
थर्ड स्ट्रक्चर में ये बना के उसमें ओवरलैप करोगे उसको। यहां देखो इधर, ऑल ऑफ अस, नेट से दिखा दो, देखो इधर इधर, यहां पे एक P है, ये P और ये दूसरे का तेरा P, और इन दोनों में ऐसे हम ज्वाइनिंग दिखा देंगे। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। दिस इज द फुल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथीन, अ कंप्लीट 3 मार्कर क्वेश्चन। शो द हाइब्रिडाइजेशन इन इथीन मॉलिक्यूल एंड ड्रॉ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर सिग्मा एंड पाई, जो भी। किसी को अगर कुछ भी ऐसा हो पार्ट जो नहीं समझ में आया हो, प्लीज पूछो, नोट डाउन करो, साथ साथ अगर कोई डाउट लगता है प्लीज आस्क। एक चीज बस रह गई अब इसमें, इथाइन मॉलिक्यूल, वो मैं आपको नहीं दे रहा, मैं खुद ही कराऊंगा बिकॉज वो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो मैं अभी नहीं करा रहा। इथाइन मॉलिक्यूल कराऊंगा एंड हाइब्रिडाइजेशन वुड बी डन आफ्टर दैट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो एंड फॉर टुडे वी आर डन विथ।